18 जुलाई 2025 शुक्रवार को ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई एक कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। इस दौरान ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी और पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि चैतन्य बघेल कौन है, यह शराब घोटाला क्या है और ईडी की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। चैतन्य बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। भूपेश बघेल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनकी सरकार ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने का दावा किया, जैसे कि किसानों के लिए कर्ज माफी, आदिवासी समुदायों के लिए योजनाएं और ग्रामीण विकास। चैतन्य बघेल अपने पिता की तरह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी है। वह मुख्य रूप से बघेल परिवार के खेती बाड़ी के काम को संभालते हैं। इसके अलावा वह पहले रियल एस्टेट के कारोबार में भी शामिल थे। चैतन्य की निजी जिंदगी की बात करें तो वह एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की है, जो उन्हें व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता देती है। उनकी शादी ख्याति वर्मा से हुई है और उनका एक बेटा है, जिसका नाम विवांश बघेल है। चैतन्य का परिवार भिलाई में रहता है और वह अपने निजी जीवन को सुर्खियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चैतन्य ने जानबूझकर राजनीति से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। जब उनके पिता भूपेश बघेल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब पार्टी ने चैतन्य को राजनीति में लाने की योजना बनाई थी। उस समय यह माना जा रहा था कि वह अपने पिता की तरह सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2024 में जब भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था, तब यह चर्चा थी कि अगर भूपेश बघेल जीत जाते हैं तो चैतन्य को पाटन विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। भूपेश बघेल कई गढ़ माना जाता है और वहां से वे कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव हार गए और इसके साथ ही चैतन्य की राजनीति में एंट्री की योजना भी रद्द हो गई। इसके बावजूद चैतन्य का नाम समय समय पर चर्चा में आता रहा। पिछले साल 19 जुलाई 2024 को भिलाई में एक कॉलेज प्रोफेसर पर हुए हमले के मामले में उनका नाम सामने आया था। इस घटना में एक 57 वर्षीय प्रोफेसर पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों से पूछताछ की और उनके बयानों के आधार पर चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उनसे करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए, लेकिन इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और चैतन्य को कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया। फिर भी इस घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। अब बात करते हैं उस कथित शराब घोटाले की, जिसके चलते चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। इस दौरान सरकारी अधिकारियों, नेताओं और शराब कारोबारियों ने मिलकर एक ऐसा संगठित नेटवर्क बनाया, जिसके जरिए शराब की बिक्री से करीब 2161 करोड़ रुपए तक अवैध कमाई की गई। इस घोटाले का आधार यह था कि शराब की आपूर्ति और बिक्री की पूरी प्रक्रिया को कुछ खास लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री का ज्यादातर काम छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम यानी कि CSMCL के जरिए होता है। यह सरकारी संस्था शराब की खरीद, वितरण और बिक्री का काम देखती है, लेकिन ईडी का कहना है कि इस निगम के जरिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले में कई तरह के गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। रिश्वतखोरी, शराब बनाने वाली कंपनियों से रिश्वत ली जाती थी ताकि उनकी शराब को CSMCL के जरिए खरीदा जाए। यह रिश्वत नगद में ली जाती थी और इसका कोई हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। कच्ची शराब की बिक्री, बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची शराब बेची जाती थी। इस शराब की बिक्री से होने वाली कमाई सीधे इस घोटाले से जुड़े लोगों की जेब में जाती थी, न कि सरकार के खजाने में। लाइसेंस में हेराफेरी, विदेशी शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए
FL10A लाइसेंस की जरूरत होती है। ईडी का कहना है कि इन लाइसेंस को देने के नाम पर भी भारी रिश्वत वसूली जाती थी। नकद लेन देन जांच में यह भी सामने आया है कि तत्काल आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस घोटाले से हर महीने मोटी रकम नकद में दी जाती थी। यह पैसा शराब कारोबारी से जुड़े लोगों से इकट्ठा किया जाता था। ईडी ने इस मामले में अब तक करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से जुड़े कई नेताओं, नौकरशाहों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। 18 जुलाई 2025 को ईडी ने चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब ईडी इस कथित शराब घोटाले की जांच को और गहराई से कर रही थी। चैतन्य की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या उनका इस घोटाले से सीधा संबंध है या फिर यह कार्रवाई उनके पिता भूपेश बघेल को निशाना बनाने का हिस्सा है? ईडी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि चैतन्य की गिरफ्तारी के पीछे क्या ठोस सबूत है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी को कुछ ऐसे दस्तावेज और लेन देन के सबूत मिले हैं जो चैतन्य को इस घोटाले से जोड़ते हैं। हालांकि चैतन्य या उनके परिवार ने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी कदम है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर चैतन्य बघेल और इस शराब घोटाले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे भूपेश बघेल की छवि खराब करने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चैतन्य बघेल और लिक्विड स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और ईडी की जांच ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या ईडी इस घोटाले के और बड़े खुलासे कर पाएगी? क्या चैतन्य के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने आएंगे या फिर यह मामला राजनीतिक रंग ले लेगा? फिलहाल यह जांच अपने शुरुआती चरम पर है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है। इस बीच चैतन्य बघेल और उनके परिवार के लिए यह मुश्किल समय है। दूसरी ओर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ का यह कथित शराब घोटाला और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी न केवल एक कानूनी मामला है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज पर भी गहरा असर डाल सकता है। चैतन्य बघेल जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे थे, अब इस विवाद के केंद्र में है। ईडी की जांच और इस मामले के नतीजे न केवल बघेल परिवार बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में सच्चाई क्या है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला अभी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।